हेलो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो एक्चुअली मैं आपको ये चीज़ बताने वाली थी कि आज नवरात्रि का लास्ट डे है आई थिंक, और मेरा बेटा अपने पापा के साथ में ऑफिस गया हुआ है और आज मैं एक्चुअली घर पे अकेली थी। तो मैं बहुत बोर हो रही थी एंड एक्चुअली आपको जैसे पता होगा कि मैंने अपना न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो मैं बस सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। एक्चुअली ना कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप किसी से कहना चाहते हो बट आप ना चाह कर भी नहीं बोल पाते हो। और मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप अपने बारे में आज बताऊंगी जो आप लोगों को शायद नहीं पता मेरे बारे में। तो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और मतलब मेरे भैया भाभी हैं और मेरा एक छोटा भाई है और मेरी एक सिस्टर है, वो दिल्ली में रहते हैं। तो आप सभी को जैसा कि पता होगा कि शादी के बाद तो लड़की का जो मायका होता है वो पराया ही हो जाता है और उसके बाद फिर शादी के बाद अपनी फैमिली को देखो और अपने अपने बच्चों को ग्रो अप करो और ये सारी चीज़ों में ही हम बिज़ी हो जाते हैं और ख़ुद अपने लिए कभी हम टाइम नहीं निकाल पाते। तो बस कुछ उसी तरह से मेरी भी स्टोरी है, जैसे बाकी सारी हाउसवाइफ्स की होती है मेरी भी स्टोरी सभी की तरह है। कुछ ख़ास उसमें ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं है। मैं अभी बहुत जल्दी, तो इतना जल्दी मैं आप लोगों के साथ वो सारी बातें अभी शेयर नहीं कर सकती। जैसे जैसे मुझे लगेगा कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ धीरे धीरे करके अपनी सारी जर्नी जो भी है, मेरी पिछली जर्नी जो भी रही, मैं धीरे धीरे करके वो सारी जर्नी आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी शादी से पहले की कुछ जर्नी आप लोगों से शेयर करना। तो जैसा कि आप सभी को अभी नहीं पता, शादी से पहले हर लड़की का सपना होता है कि मुझे थोड़ा एम्बिशियस बनना है, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में और हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली बहुत कम एज में, मतलब बहुत कम भी नहीं, मतलब मेरी शादी 2015 में हो गई थी। नवंबर 2015 में मेरी शादी हुई और उस टाइम मेरी एज लगभग 20 साल थी और जस्ट उतनी जल्दी मेरी शादी हो गई। और उसके पीछे कारण ये था कि एक्चुअली मेरी मम्मा बहुत बीमार हो गई थी। शी वॉज़ अ कैंसर पेशेंट एंड शी वॉज़ गोइंग थ्रू अ कीमोथेरेपी। तो एक्चुअली डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और ये बहुत लंबा अब सर्वाइव नहीं कर सकती। तो दिल बहुत टूट गया था, समझ नहीं आता था कि किसको जाके क्या बोले, बिकॉज़ आप लोगों को भी पता होगा और ये अनुभव सबका ही रहा होगा कि कोई भी फैमिली जो होती है ना, कोई सपोर्ट नहीं करता है। मेरी भी फैमिली में, मतलब कि मेरी जो मायके की जो भी फैमिली है, मेरी मदर के बारे में जब सबको पता लगा, और एक्चुअली सबको बहुत पहले से मालूम भी था, बट देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन हु वाज सपोर्टिव थ्रू आउट दैट बैड डे। तो मेरी मम्मा को भी जो भी मतलब करना, उनका जो भी इलाज था या जो भी चीज़ें थी, तो वो उसके लिए मतलब कि मुझे ही देखना पड़ता था। मैं करती थी सारी चीज़ें अपनी मदर की, मतलब उतना नहीं लेकिन जितना एक लड़की कर सकती है उस हद तक मैंने कोशिश की है करने की। और मेरे जो फादर थे वो बहुत सपोर्टिव थे और मेरी मम्मा से बहुत प्यार करते थे। तो मेरे पापा एक आर्मी पर्सन थे, वो मिलिट्री में थे और बहुत ही अच्छे खासे पोस्ट से थे। और मेरी फैमिली में सब लोग बहुत अच्छे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, सेटल्ड हैं, सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। तो थ्रू आउट दैट डे मेरे जो भी मम्मी का मतलब कुछ भी होता था तो मेरे फादर ही सबसे ज़्यादा उनका ख्याल रखते थे और जो एक पति का धर्म होता है वो सब मेरे पिता ने निभाया है। मैं जितना साथ दे सकी अपने पिता का, मैंने कोशिश की कि मैं अपने पिता का उतना साथ दे सकूं और मैंने बखूबी एक बेटी होने का किरदार निभाया भी है। तो ये सब करते करते एक होता है ना कि चलो घर में बड़ी लड़की है, क्योंकि मैं अपने सिस्टर से बड़ी हूँ, मुझसे बड़े मेरे एक भैया हैं, उनके बाद मैं हूँ घर में बड़ी। तो सबको यही लगा कि लड़की बड़ी है तो मैं एक्चुअली बिहार से बिलोंग करती हूँ ना, तो बिहार में क्या होता है कि लड़कियों की शादी पहले कर देते हैं। तो कुछ उसी तरह से मेरी शादी के लिए सब लोगों ने बोला कि ये घर की बड़ी लड़की है तो मतलब शादी हो जाएगी तो माँ का एक सपना होता है कि वो अपनी लड़की को विदा होते हुए देखे। तो उनका मतलब उनके दिल की इच्छा थी कि वो अपने हाथों से मेरा कन्यादान करें। तो मेरी मम्मी और पापा ने मुझे शादी के लिए पूछा और उन्होंने बोला। तो एक्चुअली
20 साल की उम्र कोई ख़ास इतनी नहीं होती है कि उस टाइम में आप ये समझ सकें और आप डिसीज़न ले सकें या फिर आप डिसाइड कर सकें कि आप रेडी हैं या नहीं हैं। एक्चुअली वो इनिशियल वो एक स्टेज ही होती है उस टाइम पे मतलब आपको ना सब कुछ बहुत ड्रीमी सा लगता है। तो मुझे भी कुछ वैसा ही लगता था, जैसे सब कुछ एक ड्रीम जैसा, और कि शादी के बाद ऐसा होता है वैसा होता है। और मतलब ना मुझे ऐसा लगता था कि मेरी शादी अगर हो जाएगी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ घूमने जाऊँगी और कोई रोक टोक नहीं होगी। बिकॉज़ क्योंकि शादी से पहले क्या होता है ना, लड़कियों पे स्पेशली बहुत ध्यान रखा जाता है कि जो मदर होती है उन्हें बहुत अच्छे से गाइड करती हैं कि कोई भी उनके मतलब घर पे उनकी खास करके जो बेटियां उन पे कोई उंगली ना उठाए। तो मेरी माँ बहुत ही बखूबी इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। और बस यही मुझे ऐसा लगा कि यार शादी हो जाएगी ना तो फिर मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। और क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने बहुत बुरे फेजेस भी देखे हैं शादी से पहले, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी उस समय पे कि उस टाइम पे मैं जब मेरी मदर एक कैंसर पेशेंट थी तो उस टाइम पे वो बेड रिडन हो चुकी थी। और उनका सारा कुछ करने के बावजूद मैं अपनी स्टडीज़ करती थी। उसके बाद स्टडी वगैरह मैं मतलब कर रही थी, बट मैं रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पाई गाइस, बिकॉज़ क्योंकि मतलब घर में देखने के लिए कोई नहीं होता था। मेरे फादर आर्मी में थे तो वो भी अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं घर की बड़ी लड़की हूँ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मेरा धर्म बनता है कि मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभा सकूँ। तो मैंने बस कोशिश की और मुझसे जो हो पाता था मैं करती थी। भाई बहन, मेरे जो 2 छोटे भाई बहन थे, अंकिता, निशा, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट यू गाइज़। इफ़ यू आर वॉचिंग माई व्लॉग्स प्लीज़ कीप मी सपोर्टिंग। सो मेरे जो भाई बहन थे तो उनको स्कूल भेजना, उनके लिए सुबह सुबह लंच प्रिपेयर करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नॉर्मल सभी के घर में होती हैं। तो ये कोई बताने वाली ख़ास बात नहीं है। तो मैंने भी ये सब किया अपने घर वालों के लिए, ये सब चीज़ें की। और उसके बाद फिर मैं डिस्टेंस से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने लगी। जैसे कि फिर मैंने +2 वगैरह जो किया वो मैंने NIOS से किया। उसके बाद फिर मैंने +2 कर लिया। देन फिर शादी वादी की बात हो गई, शादी वगैरह फ़िक्स हो गई। तो मदर का सपना था कि वो मेरा कन्यादान कर सकें, लेकिन एक्चुअली शादी से पहले ही मेरी मदर की डेथ हो गई। और मेरी मतलब अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे होता है ना कि जब कुछ डेथ वगैरह कुछ ऐसी हो जाती है तो शादी वादी का कुछ मुहूर्त जो भी निकला होता है वो आपको पोस्टपोन करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मेरी शादी फिर पोस्टपोन हो गई। देन डेट आगे बढ़ा दी गई और डेट बढ़ा करके पहले आई थिंक मई या जून में शायद मे बी मेरी शादी फ़िक्स हुई थी 2015 में, और वो डेट पोस्टपोन हो करके फिर मेरी शादी नवंबर में फ़ाइनल हुई। देन उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद उसके बाद ना मैं अपने घर अपने ससुराल आई। और बहुत सारे, एक लड़की जब ससुराल में आती है ना तो बहुत सारे ना सपने लेकर के आती है कि वो ससुराल जाएगी तो क्या क्या मतलब नए नए लोगों से मिलेगी। और मतलब सारे जैसे सबके होते हैं सपने, कुछ खास मेरे भी ऐसे सपने नहीं थे। तो शादी वादी हो गई। देन उसके बाद फिर शादी के बाद ही बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली हमें और मैं शादी के बाद ही प्रेग्नेंट हुई। मेरा एक बेटा हुआ। और उसके बाद फिर मैं अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगी। और ये सब करते करते ना मैंने कभी खुद के लिए सोचा ही नहीं, बिकॉज़ क्योंकि शादी से पहले भी कंधे पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारी चीज़ें, अपना खुद का भी सेल्फ़ केयर और बहुत सारी चीज़ें। शादी से पहले जब मैं स्टडीज़ कर रही थी, जैसे मैंने +2 वगैरह किया, उसके बाद फिर मैंने जॉब वगैरह भी स्टार्ट कर दी थी। तो ये सब चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। और क्योंकि मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छी जगह से हुई है, दैट्स वाई कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि शादी वादी होने के बाद फिर मैं ससुराल में मतलब जैसे ससुराल वाले बोलते हैं, हमारे बिहार में जो होता है बहुओं को बहुत तरीके से रखा जाता है कि ज़्यादा किसी से बात नहीं करना और बहुत सारी चीज़ें। तो बस मैं अपनी फैमिली में फिर बिज़ी हो गई और अपने हस्बैंड के साथ फिर मैं शिफ्ट हो गई। पहले मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, जॉइंट फैमिली में रही, वहाँ मेरा बेटा हुआ, मेरा बेटा वहाँ पे पला बड़ा। और उसके बाद फिर फाइनली मेरे हस्बैंड की जॉब वगैरह जो थी वो कहीं और शिफ्ट हो गई, जिसके वजह से मुझे अपने हस्बैंड के साथ कहीं और फाइनली शिफ्ट होना पड़ा और हम वहाँ शिफ्ट हो गए।
तो ये सब करते करते ना मैं जब मेरा बेटा छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि शादी से पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं जो अपनी आगे की जो स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, तो मेरा ना एक एम्बिशन था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना अब कुछ करना है और शादी के बाद ही सही मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ या फिर मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, बट हस्बैंड को उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था तो घर वालों का यही मानना था कि अभी बच्चा बहुत छोटा है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम मुझे ऐसा हो गया था ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। तो उस टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे मेरे साथ हुए कि मेरा जो बच्चा था, मेरा जो बेटा था वो प्रीमेच्योर हुआ, और प्रीमेच्योर होने की वजह से फिर मुझे और ज़्यादा मेरे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। तो फिर मैंने जो भी अपना सोचा था, जो भी मैंने प्लान किया था कि मुझे जॉब करना है या जो भी करना है, फिर वो प्लान मुझे अपना क्विट करना पड़ा। एंड देन फिर से मैं अपनी फैमिली में वही बच्चा संभालना, अपना घर संभालना, अपने हस्बैंड को देखना और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और घर के काम काजों में मैं फिर से बिज़ी रहने लगी। तो गाइज़ यही सब करते करते एक्चुअली मेरे ज़िंदगी के कब 10 साल मेरे निकल गए मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। और 10 साल में ऐसा कई बार ऐसा दौर आया जब मुझे लगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना है और लाइफ में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बिकॉज़ क्योंकि जैसे ही मैं जॉब के बारे में सोचती थी तो क्योंकि मतलब सबका यही कहना था कि नहीं अभी बच्चा छोटा है और इकलौता बच्चा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ अलग रहती थी, अलग शिफ्ट हो गई थी उनकी जॉब के पर्पज़ की वजह से, तो इस घर पे संभालने के लिए भी कोई नहीं होता था। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं क्या करूं, मतलब मैं जॉब भी नहीं कर सकती। मैंने 1-2 जगह पे वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट किया, बट एज़ यू ऑल नो कि वर्क फ्रॉम होम में ऐसा कुछ खास अर्निंग वगैरह कुछ होती नहीं है, और वो भी कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रॉड होते हैं। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट किया था, बट वो काम मैं ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाई। और लाइफ में मेरे ऐसे बहुत सारे फेज़ आए, मतलब बीच उस दौरान। तो जैसे मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, उनको स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम होने लगी, और फिर एक्चुअली मेरी भी थोड़ी सी तबीयत वगैरह कभी कभी ख़राब हो जाती थी। तो इन सभी के कारण मैं जो भी करना चाहती थी, जब भी कुछ प्लान आउट करती थी ना, तो वो मुझे अपना कैंसिल करना पड़ता था, मैं नहीं कर पाती थी। तो यही सब करते करते मेरी ज़िंदगी के यूँ 10 साल निकले हैं, और फाइनली उसके बाद अब मेरा बेटा 9 साल का हो चुका है। और अब मेरी दिली इच्छा है गाइज़, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करूँ। क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, तो हाउसवाइफ़ के लिए कोई और अलग से ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता कि वो कुछ ऐसा कर सके। अभी भी मैं अगर जॉब करने की सोचती हूँ तो अभी भी मैं अपने बेटे को छोड़ करके 7 से 8 घंटे की जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि आप बाहर जाओगे तो ऑब्वियसली 7 से 8 घंटे आपको अपने ऑफिस में देने पड़ेंगे। देन फिर वो ट्रैवल, जो भी आपका ट्रैवल का टाइम होता है, फिर उसमें आपका ट्रैवल करने में वो टाइम निकल जाता है, और फिर घर आते आते 9 साढ़े 9 ऐसे बज ही जाएंगे। तो फिर आप अपने बच्चे को कैसे देखोगे, क्योंकि मेरा बेटा भी है और वो मुझसे बहुत अटैच है, तो वो मेरे बिना रह भी नहीं सकता। तो इसीलिए मैं जॉब का सोच भी नहीं सकती अभी। तो बस यही सब के कारण, यही सब सोचते हुए मैंने अपने लिए YouTube का ये प्लेटफॉर्म चुना है, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी मुझे इसमें सपोर्ट करिए ताकि मैं अपना सपना अचीव कर सकूँ और कुछ कर सकूँ। क्योंकि ना जब आप अपनी लाइफ में ना कुछ हासिल कर लेते हो ना, कुछ बन के दिखाते हो ना, तो आपकी जो वैल्यू होती है ना वो यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी एक अपनी खुद की पर्सनालिटी हो, मेरी अपनी खुद की एक पहचान हो, मेरे नाम से लोग मुझे जाने और पहचाने। और बस मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ, और आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि एक्चुअली अभी मैं न्यू वीडियोस बना रही हूँ। अभी जस्ट मैंने यूट्यूब जस्ट स्टार्ट किया है, तो मुझे उतना बोलना नहीं आता, क्योंकि मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल न्यू है, और मैंने कभी कैमरा ना ऐसे पकड़ा है और ना कभी कैमरे के सामने कभी बात की है।
सब कुछ मेरे लिए बहुत नए जैसा है। धीरे धीरे करके मैं चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ें मैं अच्छे से नहीं कर पाती उसमें मैं चेंजेस लाऊं और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर के आऊँ, ताकि आप लोगों को भी मेरे व्लॉग के थ्रू बोर ना होना पड़े। तो आई होप कि आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। और मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग, इसके आगे का पार्ट है जो मेरी लाइफ की जर्नी, जब मुझे कंफर्टेबल लगेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टिल देन प्लीज़ कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ अपना बड़े जो हैं अपना आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। और बस यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। जल्दी मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। राधे राधे।